आप लोगों का अपना चैनल LK मैथ स्टार पर आप सभी का स्वागत है। आज हम 10th क्लास के आलोक प्रकाशन का मैथ का कुछ क्वेश्चन देखेंगे जो वर्ड प्रॉब्लम का क्वेश्चन है, जो हर साल मैट्रिक एग्जामिनेशन में 5 नंबर का क्वेश्चन लगभग आता है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन फ्रैक्शन से संबंधित है, यानी भिन्न वाला क्वेश्चन है। और इसी प्रकार फादर और सन वाला भी क्वेश्चन आता है, जो पिता और पुत्र वाला क्वेश्चन आता है। तो इस टाइप का क्वेश्चन हमेशा बोर्ड एग्जामिनेशनों में 5 नंबर का पूछा जाता है। चाहे कंपटीशन में हो तो इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है, एक आध दो कंपटीशन में भी इस टाइप के क्वेश्चन एक दो क्वेश्चन हमेशा बोर्ड एग्जामिनेशनों में 5 नंबर का पूछा जाता है। कंपटीशन में भी इस टाइप के क्वेश्चन एक दो आ जाता है, ठीक है। तो आप लोग इसको ध्यान से सीखिए। लेकिन कंपटीशन में हम लोग ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे हम लोग पूरा एकेडमिक पढ़ाई प्रोसेस के माध्यम से पढ़ेंगे। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। प्रीवियस वीडियो में 3.5 एक्सरसाइज का 1 से लेकर 4 तक के क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम था, जिसका सिर्फ समीकरण यानी इक्वेशन लिखना था, उसको हम लिख चुके हैं। आज हम तो चलिए क्वेश्चन नंबर देखेंगे 5 का 1। 5 का 1 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए कहता है कि दो संख्या का योगफल अगर 15 है, दो संख्या का योगफल यदि 15 है तो उनके व्युत्क्रम का योगफल अगर 3/10 है तो फिर संख्या निकालना है। तो देखिए दो संख्या का योगफल, तो यहाँ पे नहीं हमको पता है, तो यहाँ पे मानेंगे, माना कि पहला संख्या बराबर x हो जाएगा और दूसरा संख्या क्या हो जाएगा, दूसरा संख्या मेरा y हो जाएगा। तो देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यानी प्रश्न अनुसार हम लोग चलेंगे, यानी प्रश्न अनुसार क्या कहता है, देखिए तो प्रश्न अनुसार चलेंगे हो जाएगा। तो देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यानी प्रश्न अनुसार हम लोग चलेंगे, यानी प्रश्न अनुसार क्या कहता है, देखिए तो प्रश्न अनुसार चलेंगे। तो दो संख्या का योगफल अगर 15 है तो एगो ये संख्या और ये संख्या यानी x प्लस वाई दोनों का योगफल का मतलब जोड़, अरे दोनों का योगफल का मतलब जोड़ कितना है, 15 है। तो 15 इसको समीकरण हम 1 मानेंगे। एंड इसी प्रकार दूसरा क्या कहता है, तो देखिए दूसरा कहता है कि उनके व्युत्क्रम का योगफल, इनका व्युत्क्रम यानी 1/x प्लस 1/y, ये दोनों का व्युत्क्रम का योगफल अगर 3/10 है तो फिर संख्या निकालना है। तो चलिए इसको हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे। एक्स वाई का एलसीएम एक्स वाई होगा, फिर x के पहाड़ा में एक्स वाई कै बार में कटेगा, तो x से x कैंसिल y बचेगा, तो सिर्फ यहाँ y होगा, प्लस है तो प्लस y के टेबल में y से y क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट होगा, फिर x बचेगा, x में 1 से गुना तो x, यानी इतना इक्वल टू 3/10 हो जाएगा। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, इससे इसमें गुना, इससे इसमें गुना करेंगे तो 10 इंटू क्या हो जाएगा, सीधा लिख दीजिए x प्लस वाई इक्वल टू यहाँ पे 3xy हो जाएगा। और यहाँ से गुना करेंगे फाइनली तो 10x प्लस 10y इक्वल टू 3xy हो गया। चलिए इसको समीकरण हम लोग क्या मानेंगे, 2 मानेंगे, इसको समीकरण 2 मानेंगे। अब हम लोग समीकरण 1 और 2 से चलेंगे। तो देखिए यहाँ पर प्लस है x, y भी प्लस है, 15 भी प्लस में है, यहाँ 10x भी प्लस में है और 10y भी प्लस में है, -3y भी प्लस में है। तो इस प्रकार के जब दो को समीकरण को सॉल्व करना होता है ना, तो हमेशा या तो x वाला को काट दीजिए या नहीं तो y वाला को काट दीजिए, हमेशा ध्यान में रखिएगा, ठीक है। जब 1 कटेगा ना तभी जाके 1 का वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं, यानी निकाल सकते हैं। तो चलिए देखिए हम y वाला को काटेंगे, तो y वाला काटने के लिए क्या करेंगे, तो यहाँ समीकरण 2 में 10y है, यहाँ y है, तो समीकरण 1 में अगर 10 से गुना करा के और समीकरण 2 को घटा देंगे तो आसानी पूर्वक 10y से 10y कैंसिल आउट हो जाएगा। तो देखिए लिखते हैं इसको हम लोग भाषा में, लिखेंगे कि समीकरण 1 में कितना से गुना कराएंगे, तो 10 से, और घटाएंगे समीकरण 2 में, 2 को घटा देंगे समीकरण 2 को। तो देखिए 10 से बराबर की इधर भी गुना होगा और बराबर की इधर भी गुना होगा, यानी दोनों तरफ होगा। तो 10 से इसमें गुना करेंगे कितना हो जाएगा,
10x प्लस 10y अब बराबर 10 में 15 से गुना करेंगे तो 115 हो जाएगा। ठीक, चलिए समीकरण 2 को संचय लिखेंगे, यानी 10x प्लस 10y इक्वल टू 3xy, और यहाँ से प्लस है तो माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस, यहाँ पे माइनस, 10y से 10y कैंसिल हो गया, और यहाँ पे 10x से 10x भी कैंसिल, इधर 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा 150 माइनस 3xy, यहाँ से 3xy को इधर लाएंगे तो प्लस में आ जाएगा, बराबर की इधर माइनस में है। तो हम लोग जानते हैं बराबर के इधर अगर माइनस में रहता है, बराबर को उधर जाता है तो प्लस में, भाग में रहता है तो गुना में रहता है तो भाग में, इस प्रकार का कंडीशन होते रहता है मैथमेटिक्स में। तो देखिए यहाँ से 150 हो गया यानी 150, और 3xy इक्वल टू अगर 150 है तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि 3x बराबर 150 बटा y लिख सकते हैं। तो 3 से ये 150 को काटेंगे, 50 बार में कटेगा तो x बराबर फाइनली 50 बटा क्या हो जाएगा y हो जाएगा, बराबर 50 बटा y होगा। इसको हम क्या करेंगे तो समीकरण a मानेंगे। अब देखेंगे कि समीकरण a x बराबर 50 बटा y है तो समीकरण 1 में डाल देंगे या 2 में डाल देंगे, तो समीकरण 2 हार्ड है यानी भारी है, तो वैसा समीकरण में नहीं डालेंगे जिससे हम उलझ जाएंगे क्वेश्चन में। बनेगा तो समीकरण 2 में भी डाल के कोई प्रॉब्लम नहीं है, वेरी सिंपल में बना सकते हैं, लेकिन हम लोग हल्का समीकरण को चूजमेंट करते हैं ताकि जल्दी से आसानी से मेरा आंसर आ जाए। तो देखिए यहाँ पे x इक्वल टू 50 बटा y है, तो ये देखिए तो x बराबर 150 बटा y आ गया। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि समीकरण a का मान, समीकरण a का मान समीकरण 1 में रखने पर, यानी जो हल्का होगा उसमें हम लोग रखेंगे, यानी वेरी सिंपल में उसका आंसर निकल जाएगा। रखने पर समीकरण 2 में भी रखेंगे तो टाइम लगेगा आंसर निकालने में, थोड़ा हार्डलिस हो जाएगा, ताकि 10x प्लस 10y इक्वल टू 3xy के रिस्पेक्ट में है, लेकिन यहाँ पर x प्लस y बराबर 15 है तो वेरी सिंपल में बन जाएगा। तो समीकरण a का मान समीकरण 1 में रखने पर a का वैल्यू 1 में रखेंगे, तो मेरा एक समीकरण क्या है x प्लस y बराबर 15, और यहाँ पर x का वैल्यू कितना डलाएगा तो 50 बटा y प्लस y इक्वल टू 15। यहाँ से मेरा फाइनली y के नीचे 1 डालेंगे, y1 का एलसीएम y होगा, यानी भिन्न का जोड़ करेंगे। ठीक है, फ्रैक्शन एडिशन का काम करेंगे, तो y से y कैंसिल, ऊपर क्या बचेगा 50, यहाँ प्लस है y 1 के से y को काटेंगे, y बार में कटेगा, y में y से गुना तो y स्क्वायर, और बराबर कितना होगा 15, फिर यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई y से इसमें गुना कर देंगे, तो 50 प्लस y स्क्वायर बराबर क्या होगा 15y, यहाँ से सीधा करके लिखेंगे तो y स्क्वायर 15y इधर प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में, और प्लस 50 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। चलिए इसको हम लोग फैक्टर तोड़ेंगे यानी गुणनखंड तोड़ेंगे। तो देखिए वेरी सिंपल में गुणनखंड किस प्रकार तोड़ते हैं, बच्चा लोग यहाँ तक बना लेता है और उसके बाद यहाँ पर जब फैक्टर तोड़ने के गुणनखंड तोड़ने की बारी आती है तो फंस जाता है। तो चलिए आज हम इसको आसान तरीक़े से समझते हैं कि गुणनखंड क्या होता है और किस प्रकार हम उसको फैक्टराइजेशन करते हैं और किस प्रकार फैक्टर तोड़ते हैं। तो देखिए सबसे पहले अगर गुणनखंड तोड़ने की बात आता है, इस फंक्शन में रहेगा कि y स्क्वायर माइनस 15y प्लस 50 इक्वल टू 0, यानी ax प्लस ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के रूप में रहता है, तो समझ जाएंगे कि उसका फैक्टर टूटता है यानी गुणनखंड टूटता है। तो देखिए इसको कैसे तोड़ेंगे, 50 में सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे 50 और यहाँ y, यानी ac को गुना कराते हैं, तो 50 प्लस में है और y स्क्वायर भी प्लस में है, गुना कराएंगे तो क्या होगा 50y स्क्वायर। तो उसी प्रकार 15y को इसे तोड़ना है कि जोड़ने घटाने पर 15y आना चाहिए और गुना कराने पर 150, तो 15y को हम लिख सकते हैं कि माइनस 10y और माइनस 5y। देखिए जोड़ेंगे तो माइनस माइनस प्लस के काम 10 5 15y हो गया, 15y बड़ा माइनस में 10y इसलिए माइनस, और गुना कराइए 10 बचे 50, माइनस माइनस गुना हो गया प्लस 50 होगा, और y में गुना होके कितना हो जाएगा 50y स्क्वायर। तो आ गया मेरा इतना, तो इसी प्रकार हम इसको लिख देंगे y स्क्वायर माइनस 10y माइनस 5y प्लस 50 बराबर 0।
तो यहाँ से क्या हो जाएगा, y कॉमन करेंगे तो y माइनस 10 और माइनस यहाँ से 5 कॉमन करेंगे तो y माइनस 10 बराबर 0 और यहाँ से फाइनली y माइनस 10 कॉमन होगा तो क्या बचेगा, y माइनस 5 इक्वल टू 0। तो यहाँ से y माइनस 10 बराबर 0 तो y बराबर 10 हो जाएगा और यहाँ से y माइनस 5 बराबर क्या होगा 0 तो y बराबर 5 आ जाएगा। कोई दिक्कत? चलिए हम लोग अब क्या करेंगे, तो यहाँ से y के बराबर 10 लेंगे चाहे y बराबर 5 लेंगे। अगर y बराबर अगर हम 5 लेंगे 5, ताकि पहला का वैल्यू बड़ा होता है छोटा दूसरा वैल्यू से, तो अगर y बराबर 5 लेंगे तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कि y का मान समीकरण 1 में रखने पर, एक मेरा क्या है तो x प्लस वाई बराबर 15 है और यहाँ पर क्या हो जाएगा फाइनली x प्लस वाई का वैल्यू 5 बराबर 15। फिर यहाँ से x बराबर की इधर 5 किस में है प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में आ जाएगा तो x बराबर फाइनली 15 में से 5 गया 10। तो देखिए संख्या पूछ रहा था क्वेश्चन कि संख्या क्या है, तो संख्या मेरा x, y है तो x का वैल्यू मेरा 10 आ गया, y का वैल्यू क्या आ गया 5 लेके हम लोग चले थे तो 10, 5 मेरा आंसर आ जाएगा। यानी y के वैल्यू यहाँ पे 2 गया है, लेकिन हमेशा हम क्या है y दूसरा संख्या है तो दूसरा संख्या है तो छोटा संख्या होगा तो इसीलिए हम 5 लेकर चले हैं और पहला का संख्या बड़ा होगा तो इसलिए हम लोग क्या किए हैं तो छोटे संख्या लेकर चले हैं तो 10 आ गया। तो देखिए यहाँ से 2 को आंसर आ सकता है, या तो y का वैल्यू 10 लेके चलेंगे तो x का वैल्यू 5 आएगा, ठीक है, लेकिन अगर y के वैल्यू 5 लेके चलेंगे तो x की वैल्यू मेरा 10 आएगा जो आंसर में दिया गया है, ठीक है। तो आप यहाँ से 5, 10 भी आंसर लिख सकते हैं, तभी भी गलत नहीं होगा, एकदम सही होगा। और उसके बाद यहाँ 10, 5 भी लिख दिए तो कोई बात नहीं, यहाँ से दोनों पॉजिटिव में, निगेटिव में रहता तब उसको हम नेगलेक्ट करके चलते, छोड़ के चलते, लेकिन दोनों y का वैल्यूएशन जो आया है मेरा पॉजिटिव नंबर में आया, तो पॉजिटिव नंबर में आया है इसके लिए हम दोनों 10 और 5 दोनों लेकर हम लोग आंसर निकाल सकते हैं, इसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरा क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो चलिए आशा करते हैं, देखिए इस टाइप का क्वेश्चन कितना अच्छा क्वेश्चन है कि इसमें कि 2 संख्या का योगफल भी दिया है, दोनों संख्या का इनवर्स यानी व्युत्क्रम भी दिया है और इसमें फैक्टर का यानी गुणनखंड तोड़ने की भी बात कहा है और गुणनखंड निकालने की भी दिया है और इस प्रकार ये मेरा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। तो आशा करते हैं कि आज का क्लास आप लोगों को अच्छा लगा हुआ और इसी प्रकार क्लास लेने के लिए हमारे साथ जुड़िए ताकि हम पढ़ाते नहीं सिखाते हैं। तो आज के लिए इतना ही, टेक केयर, ध्यान रखिएगा अपना और अपने परिवार को। ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।